डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार की पाठशाला में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। चलिए हम लोग वीडियो की ओर चलते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोग जान चुके हैं मुख गुहा के बारे में और आज के इस नए वीडियो में हम लोग जानेंगे ग्रसनी और ग्रास नली को। क्योंकि मुख गुहा में जब भोजन लारयुक्त हो जाता है तो वो भोजन उसके बाद मुख गुहा से कहाँ जाता है, कैसे जाता है, तो इसी जानकारी को हम लोग ग्रास नली और ग्रसनी में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ग्रसनी को। ग्रसनी जो है ये हमारे मुख गुहा का पिछला भाग होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ग्रसनी से आप क्या समझते हैं, ग्रसनी किसे कहते हैं, तो मुख गुहा के जो पिछले भाग होते हैं उसको ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी मुख गुहा का अगला भाग नहीं बल्कि पिछला भाग होता है। ठीक है, इसके बाद लिखा गया है ग्रसनी की लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। ग्रसनी जो होते हैं इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर होती है और ग्रसनी के तीन भाग होते हैं। ग्रसनी के तीन भाग कौन कौन होते हैं, तो पहला है नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और स्वर यंत्र ग्रसनी। ग्रसनी तीन भागों में विभक्त होते हैं। पहला जो नासा ग्रसनी है, ये जो होते हैं नाक के पीछे वाले जो ग्रसनी होते हैं उसे नासा ग्रसनी कहते हैं। मुख ग्रसनी, मुख के पीछे वाले जो ग्रसनी होते हैं उसे मुख ग्रसनी कहते हैं। और स्वर यंत्र, जहाँ से स्वर का मतलब कि ध्वनि उत्पन्न होती है, उसके पीछे के जो ग्रसनी होते हैं उसे स्वर यंत्र ग्रसनी कहते हैं। इसके साथ है ग्रसनी में 7 द्वार होते हैं। 7 द्वार का मतलब होता है कि प्रवेश करने के मार्ग, रास्ता। और ग्रसनी की भित्ति 3 स्तरों की बनी होती है। ग्रसनी जो होते हैं उनके जो भित्ति होते हैं वे 3 स्तरों की होती है। पहला स्तर है म्यूकस का स्तर, दूसरा है तंतु का स्तर और तीसरा है पेशी का स्तर। तो ये मुख्यतः होते हैं म्यूकस स्तर, तंतु स्तर और पेशी स्तर। अगर पूछा जाए ग्रसनी कितने स्तर से बने होते हैं तो ये 3 स्तर से बने होते हैं। साथ ही साथ ग्रसनी में 2 उपकला या छिद्र होते हैं। एक होता है निगल द्वार गुलेट और दूसरा होता है कंठ द्वार ग्लोटिस। जैसा कि हम पीछे देखें कि ग्रसनी में 2 छिद्र होते थे, एक निगल द्वार और दूसरा कंठ द्वार। निगल द्वार जो होता है, निगल द्वार ये ग्रास नली ओसोफेगस में खुलता है। ठीक है, और कंठ द्वार जो होते हैं ग्लोटिस, ये श्वास नली यानी ट्रेकिया में खुलता है। और जब मनुष्य भोजन करता है तो भोजन करने के उपरांत वो भोजन को जब निगलने के क्रम में होता है तो उसी समय भोजन कंठ द्वार में प्रवेश ना करे, क्योंकि कंठ द्वार में जाने से वो कंठ द्वार तो खुलता है श्वास नली में, तो भोजन श्वास नली में पहुंच जाएगा। इसलिए कंठ द्वार को बंद करने के लिए एक पट्टी जैसी मांसल रचना होती है जिसे एपिग्लोटिक्स कहते हैं। ये एपिग्लोटिक्स का मुख्य काम ही होता है भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। इसलिए भोजन को निगलने के समय में ये एपिग्लोटिक्स जो रचना होती है ये कंठ द्वार को बंद कर देती है और जब भोजन नहीं खाया जाता है तो उस समय ये खुल जाता है। ठीक है, इसके बाद है निगल द्वार के द्वारा भोजन आहार नल के जिस भाग में पहुंचता है उस भाग को ग्रास नली ओसोफेगस कहते हैं। मुख गुहा में जब भोजन लारयुक्त हो जाता है तो वो भोजन को जब निगला जाता है तो वो ग्रसनी से होते हुए निगल द्वार और निगल द्वार से होते हुए आहार नल के जिस भाग में खुलता है उस भाग को ही हम लोग जानते हैं ग्रास नली के नाम से। ठीक है, इसके बाद है ग्रास नली में ही कर्माकुंचन की गति होती है। ये कर्माकुंचन की गति क्या होती है, जैसे ही भोजन ग्रास नली से निगल द्वार होते हुए ग्रास नली में प्रवेश करती है, भोजन के प्रवेश करते ही ग्रास नली की दीवारों में शिथिलन और संकुचन होने लगता है। शिथिलन कहें तो फैलाव और संकुचन कहें तो सिकुड़न। तो कभी फैलाव होता है, कभी सिकुड़न होता है, और इन दोनों क्रिया के फलस्वरूप इसमें जो गति उत्पन्न होते हैं इस गति को ही हम कर्माकुंचन गति के नाम से जानते हैं। और भोजन इस कर्माकुंचन गति के द्वारा ही ग्रास नली से होते हुए आमाशय में प्रवेश करता है। ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। आहार नल ग्रास नली जो होता है आहार नल का वो भाग होता है जहाँ पे पाचन की क्रिया नहीं होती है। और ग्रास नली की जो लंबाई होती है वो 30 से 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नली की लंबाई 30 से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक होती है। चलिए इस वीडियो में हम लोग ने ग्रास नली और ग्रसनी के बारे में जो भी सीखा इसको एक ऑब्जेक्टिव के तौर पर आत्म परीक्षण करते हैं।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मुख गुहा का कौन सा भाग ग्रसनी कहलाता है? ऑप्शन ए आगे वाला, ऑप्शन बी मध्य भाग, ऑप्शन सी बाह्य भाग, ऑप्शन डी पीछे वाला भाग। तो जैसा कि हम लोग जाने थे कि मुख गुहा के जो पिछले भाग होते हैं उसे हम लोग ग्रसनी कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है 1 का वो होगा डी, पीछे वाला भाग ग्रसनी कहलाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, ग्रसनी की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रसनी के कितने भाग होते हैं? ग्रसनी के कितने भाग होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 10। तो ग्रसनी के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वो बी होगा। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक के पीछे स्थित ग्रसनी को किस नाम से जाना जाता है? नाक के पीछे जो ग्रसनी होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन में दिया गया है ए नासा ग्रसनी, बी मुख ग्रसनी, सी स्वर यंत्र ग्रसनी, डी इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए नासा ग्रसनी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रसनी की भित्ति कितने स्तरों की बनी होती है? ग्रसनी का जो निर्माण होता है वो कितने प्रकार की भित्ति से मिलकर होता है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन डी है 4। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा 3। ग्रसनी की भित्ति 3 स्तरों की होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रसनी में कितने उपकला कहें तो छिद्र होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी में है 1। तो ग्रसनी में 2 ही छिद्र होते हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो होगा सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, ग्रसनी से भोजन ग्रास नली तक किसके द्वारा पहुंचता है? ग्रसनी से होते हुए भोजन ग्रास नली में किसके द्वारा पहुंचता है? तो ऑप्शन ए है कंठ द्वार, ऑप्शन बी है मुख द्वार, ऑप्शन सी है निगल द्वार, ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ग्रसनी से भोजन ग्रास नली में प्रवेश करती है और यह भोजन जो होते हैं निगल द्वार के द्वारा पहुंचते हैं ग्रास नली में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, कंठ द्वार कहाँ पर खुलता है? ए श्वास नली, बी ट्रेकिया, सी ग्रास नली, डी ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर होगा कंठ द्वार कहाँ पर खुलता है? तो ये कंठ द्वार जो होते हैं श्वास नली में खुलता है और श्वास नली को ही ट्रेकिया कहते हैं। तो ए और बी दोनों आंसर होगा, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा डी होगा, ए और बी दोनों। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, एपोग्लोटिक्स भोजन को किस में जाने से रोकता है? ए ग्रास नली, बी श्वास नली, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो एपोग्लोटिक्स भोजन को जाने से जो रोकता है वो रोकता है श्वास नली में। ठीक है। जब भोजन को चबाया जाता है, चबाने क्रम में जब भोजन निगलने का पारी आता है तो उस समय भोजन किसी भी हालत में श्वास नली में प्रवेश न करे, तो ये मुख्य काम होता है एपोग्लोटिक्स का। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, आहार नाल के किस भाग में कर्माकुंचन गति होती है? आहार नल के किस भाग में कर्माकुंचन की गति होती है? ऑप्शन ए ग्रसनी, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी यकृत और ऑप्शन डी में है ग्रास नली। तो इसका सही आंसर होगा डी, वो ग्रास नली में। क्वेश्चन नंबर 11 है, ग्रास नली की दीवारों में संकुचन एवं शिथिलन की गति को किस नाम से जाना जाता है? ए कर्माकुंचन, बी सिकुड़न, सी फैलाव, डी ए और सी दोनों। जब भोजन ग्रास नली में पहुंचती है ग्रसनी से, तो ग्रास नली की दीवारों में सिकुड़न और शिथिलन होता है, जिसके कारण पे वहाँ पर एक गति होती है, उस गति को हम लोग कर्माकुंचन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वो होगा ए कर्माकुंचन। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रास नली की लंबाई होती है ए 20 से 22 सेंटीमीटर, बी 10 से 14 सेंटीमीटर, सी 21 से 25 सेंटीमीटर और डी 23 से 25 सेंटीमीटर। इसका जो सही आंसर है वो होगा डी 23 से 25 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया नहीं होती है? आहार नाल के किस भाग में पाचन की क्रिया नहीं होती है? तो ऑप्शन ए है मुख गुहा, ऑप्शन बी है आमाशय, ऑप्शन सी है छोटी आंत और ऑप्शन डी है ग्रास नली।
तो जैसा कि हम लोग पढ़े थे कि ग्रास नली में भोजन पाचन की क्रिया नहीं होती है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो है डी, ग्रास नली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। ग्रास नली में भोजन आहार नाल के किस भाग में पहुंचता है? क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्यान से देखेंगे। ग्रास नली से भोजन आहार नाल के किस भाग में पहुंचता है? ग्रास नली से होते हुए भोजन आहार नाल के किस भाग में पहुंचता है? तो ऑप्शन ए है छोटी आंत, बी आंत ग्रंथि, सी अमाशय, डी यकृत। तो इसका जो सीधा आंसर है वो है सी, अमाशय में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, तो आहार नाल में ट्रैफिक पुलिस की भांति कौन सी रचना कार्य करती है? ऑप्शन ए कर्माकुंचन, ऑप्शन बी एपोग्लोटिक्स, ऑप्शन सी नसिका द्वार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन में आया है ट्रैफिक पुलिस, तो ट्रैफिक पुलिस का काम होता है किस क्षेत्र में किस वाहन को प्रवेश करने देना है और किस वाहन को प्रवेश करने से रोकना है। तो उसी तरह से आहार नाल में ट्रैफिक पुलिस की भांति कौन सी रचना कार्य करती है? तो वो रचना होती है एपोग्लोटिक्स, और एपोग्लोटिक्स का मुख्य काम होता है कि कंठ द्वार यानी श्वास नली में भोजन को जाने देना है या भोजन को रोकना है। ठीक है, तो इसमें ये हमेशा भोजन को जाने से रोकता है, इसलिए इसका काम हो गया ट्रैफिक पुलिस, और श्वास नली में श्वास जाएगा। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन जाएगा। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।